दोस्तों आपके रिजल्ट में आपके कितने मार्क्स आपको मिले, आपका रहा स्कोर लिखा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 110 नंबर मिले और सेक्शन वाइज किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स मिले ये लिखा रहेगा। इसके अलावा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, यानी कि 110 के बाद मान लीजिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर हो गया 125, तो ये 110 आंसर की से मैच करने पर जो आपका रियल स्कोर था, जितने आपके नंबर बने नेगेटिव मार्किंग वाले हटाकर, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आपकी सभी शिफ्ट के आधार पर, जैसे कि आपको पता है 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो 36 शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बैलेंस करके जो आपका स्कोर बढ़ा वो मान लीजिए 125 हो गया, तो ये आपका फाइनल स्कोर होगा 125। इसके आधार पर कट ऑफ बनेगी, इसके आधार पर ही आप मेरिट में लिए जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको आपके रिजल्ट से रिलेटेड और स्टेट वाइज कट ऑफ और यहाँ पर सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों आप सभी सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए, और आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसएससी एमटीएस में अगर आपके कम नंबर भी हैं तब भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा खासा मिलेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट एमटीएस से जुड़ी सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारा एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको समय समय पर जो भी छोटी मोटी भी अपडेट होती है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें एमटीएस से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले तो शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स मैंने आपको ऑलरेडी दोस्तों दिखा रखा है, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए सबसे हार्ड शिफ्ट 11 तारीख की दूसरी शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट है और इसका एवरेज स्कोर केवल 41 बना हुआ है। सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट जो है 9 तारीख की पहली शिफ्ट है, एवरेज स्कोर 50 बना हुआ, फिर 50, फिर 51, 51 इस प्रकार से। और इसमें टोटल स्टूडेंट्स के बाद यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज डाटा है। इसके अलावा दोस्तों रा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है कि 146 वाले कितने हैं, और मैं आपको 150 वाले भी दिखाता हूं यहाँ पर। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज डाटा और नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए इस बार कट ऑफ तो आपकी ज़्यादा रहेगी क्योंकि पेपर में अब जो भी हुआ हो 150 में 150 वाले काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको रैंक मित्रा की लिस्ट भी दिखा दूंगा। देखिए ये कुछ स्टेट हैं जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, और भी कुछ स्टेट है जहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ थोड़ी सी आपकी कम देखने को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, कितनी 120 से कम अंक पर भी यहाँ पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ हल्की सी ज़्यादा रहेगी, जैसे कि 120 तक भी रह सकती है और 115 तक भी रह सकती है। अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखाऊंगा, जैसे मणिपुर, राजस्थान, ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल, पंजाब, सिक्किम, यहाँ पर आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी ये देख सकते हैं, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, हरियाणा, झारखंड। कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ ये आपके हाई स्टेट वाले कट ऑफ है, हाई कट ऑफ यहाँ पर। अब कितनी हाई रहेगी कैटेगरी वाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन को हल्के में लेते हैं, तो मैं आपको बता दूँ आपका एमटीएस का एग्ज़ाम 36 शिफ्ट में हुआ है। जब रिजल्ट जारी होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन देखने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के चलते पास भी आप हो सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन के चलते हो सकता है मेरिट से आप बाहर भी हो जाएं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। ये देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए 150 में 150 लाने वाले कैंडिडेट की संख्या देखिए 150। ये देखिए टॉप रैंकर ऊपर हेडिंग है 150 150 150 150 रैंक मित्रा पर ये सारे लोग अपनी रैंक और मार्क्स चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं 150 150 150 150 150, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 150 150 150 150। देखिए 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 देखते चले जाइए। ये देखिए कहाँ तक 37 छात्र 150, उसके बाद 38 नंबर पर भी 150, 39 नंबर पर 147 वाले स्टार्ट हुए, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के आपने देखा 38 छात्र ऐसे हैं जिनके फुल में फुल मार्क्स हैं यहाँ पर। अब इनको छोड़िए, अब देखिए जिनके नंबर कुछ कम हैं वो कैसे यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, ध्यान से देखना, जिसमें आपका करंट अफेयर भी है। 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, आपको पता ही है। 25 + 25 हो गए आपके 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 150 का आपका पूर्णांक था 150 का। क्या कट ऑफ रहेगी, कुछ स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहेगी, कुछ है यहाँ पर हल्की, कुछ है यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी कट ऑफ। चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आपके नंबर 100, 110, 120 आंसर की से मैच करने पर अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं और आप यहाँ पर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से हैं
और अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो नंबर बढ़ने के तो चांस है, और आपका ये 100 वाले 110 पर, 110 वाले 115-20 तक पहुंच सकते हैं, और 120 वाले ये आपका 125-30 तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। और बात करें एसटी कैटेगरी में, तो अगर आपके 90-95 भी बन रहे हैं तब भी देखिए मैं आपको स्टेट वाइज यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये आपका एग्ज़ाम डेट है इधर, ठीक है, एग्ज़ाम शिफ्ट है, एवरेज मार्क्स है, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। देखिए सबसे हार्ड शिफ्ट, टॉप 5 हार्ड शिफ्ट पहले देखिए। 11 तारीख की दूसरी शिफ्ट, एवरेज स्कोर 47, ठीक है। 20 की दूसरी, 9 की पहली, हाँ 4 फरवरी की तीसरी, 9 फरवरी की तीसरी शिफ्ट, ये एवरेज स्कोर है, ठीक है। 47, 55, 55, 56, 56 ये एवरेज स्कोर है। अब 47 है, अब 36 नंबर पर जो शिफ्ट है उसमें 18 की दूसरी शिफ्ट है, एवरेज स्कोर 75 है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। 47 है आपका हार्ड शिफ्ट का, इजी शिफ्ट का आपका कितना है 75। आप डिफरेंस निकाल लीजिए, 28 नंबर का निकल कर आ जाएगा। तो क्या 28 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे? बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 अंक तक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांस रहेंगे। 15 प्लस अंक तो आराम से ही बढ़ सकते हैं। आप इतना मान कर चलिए दोस्तों कि ये जो टॉप 10 हार्ड शिफ्ट हैं, यहाँ पर 15 प्लस अंक तक का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। अगर आपके नंबर 115 तक बन रहे हैं और आपका एग्ज़ाम टॉप 10 हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो ये स्कोर आपका 115 से 130 तक पहुंच सकता है। जिनके कम नंबर हैं वो कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, वहाँ पर आपका एक्चुअल स्कोर यानी कि वास्तविक स्कोर भी होगा और रिजल्ट में आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी होगा, और जो कट ऑफ बनती है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर बनती है स्टेट वाइज। अब आप बात को समझ गए होंगे। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कम अंक वाले छात्रों को मौका मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है जो सेशन 2 है जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बननी है, इसी के आधार पर आपको डीवी के लिए क्वालिफाई किया जाना है, और जितनी वैकेंसी हैं उसका कुछ गुना छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा। यहाँ पर डीवी में कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं वैकेंसी की अपेक्षा। तो बात करें अगर हम क्या कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है कैटेगरी वाइज, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने आपको शिफ्ट वाइज डाटा दिखाया है, अब आपको एक काम करना है दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन आपको दोस्तों पास करवा सकता है, बिल्कुल पूरे आपके चांस बन सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को आप हल्के में ना लें। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको दोस्तों कमेंट करना है कि टोटल 36 शिफ्ट में से किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया है। आप हमें कमेंट करके बताइए अपनी शिफ्ट और अपनी डेट, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। रिप्लाई ना आए तो थोड़ा वेट कर लेना, मैं सभी को रिप्लाई करूंगा। तो कमेंट में अपनी शिफ्ट और अपनी डेट बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा कमेंट देखिए आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको एमटीएस से जुड़ी अपडेट मिले और आप कमेंट भी कर पाएंगे। ये जो स्टेट की लिस्ट मैंने आपको दिखाई जो कि एक्सपेक्टेड है, तो इन सेफ स्टेट में अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी से अगर आपके नंबर दोस्तों 110 से 115 तक बन रहे हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 105 से 110 तक बन रहे हैं, ये आंसर की से मैच करने पर है राय स्कोर, ठीक है। और यही नंबर अगर आपके एससी कैटेगरी में 100 प्लस बन रहे हैं, एसटी कैटेगरी में 95 प्लस बन रहे हैं। 15 अंक का नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट में ऐड करके मान के चलिए इतना मिल सकता है, जैसे कि 115 है तो ये आपका 125 के ऊपर रहेगी इन स्टेट में कट ऑफ नॉर्मलाइज होकर। ये तो मैंने राय स्कोर के आधार पर बताया है। बाकी आपके कितने नंबर हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपनी शिफ्ट और अपनी डेट बताएंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने बढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए 115 से 120 राय स्कोर के आधार पर, बाकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 130 रह सकता है। ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस 110 से 115, एससी कैटेगरी 105 प्लस, एसटी कैटेगरी 100 प्लस। इसके अलावा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश जो रेड स्टेट में आएंगे तो यहाँ पर 125 से 130 तक ये सेफ स्कोर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 120 से 125 जो कि राय स्कोर के आधार पर है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 130 वाला 135 पर होना चाहिए, तो यूपी बिहार में 135 तक ही आपकी कट ऑफ रहेगी, इतना तो अंदाज़ा आप मान के चलिए। एससी कैटेगरी
115 प्लस आपका होना चाहिए। एसटी कैटेगरी आपका 110 प्लस होना चाहिए। तो आप एक सेफ स्कोर में आएंगे। बाकी आपके कितने नंबर है आप कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।